मैं हूं आपके साथ समर। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज का खास प्रोग्राम हेल्थ ओबीडी। साथियों, इस प्रोग्राम के जरिए हम रोजाना हेल्थ ओबीडी लगाते हैं। इसमें हम किसी एक बीमारी को लेकर एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाते हैं जो उस बीमारी पर पूरी जानकारी, पूरे समाधान हमारे साथ साझा करते हैं। ये हेल्थ ओपीडी हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपको घर बैठे संबंधित बीमारी के बारे में अहम जानकारियां मिल सके। हेल्थ ओपीडी में आज हमने जो मुद्दा लिया है वो है गर्मियों में होने वाली बीमारियां। वैसे तो हर मौसम में छोटी मोटी बीमारियां लोगों को होती हैं, लेकिन जिस तरह से इन दिनों गर्मी बेहिसाब है, आसमान से अंगारे बरस रहे हैं, ऐसे में ये गर्मी कई बीमारियों का कारण भी बनती है। साथियों, गर्मियों में डायरिया, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, पीलिया, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, आई फ्लू, मिजल्स जैसी कई बीमारियां होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसे में कुछ कॉमन से सवाल है, मसलन ये बीमारियां गर्मियों में ज्यादातर क्यों होती हैं? इन बीमारियों का गर्मियों से क्या कनेक्शन है? इन बीमारियों के होने पर हमें क्या करना चाहिए? हमें गर्मियों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए ताकि हम इन बीमारियों से बचे रहें? साथियों, आज की हेल्थ ओपीडी में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब बेहद बारीकी से समझेंगे और ये सारी बातें हमें समझाने के लिए आज हेल्थ ओपीडी में मौजूद हैं डॉक्टर जीवन ज्योति, जो कि जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर जीवन ज्योति, इंडिया न्यूज के खास शो हेल्थ ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जीवन ज्योति, इन दिनों देश के कई राज्यों में गर्मी बेहिसाब है। बढ़ती गर्मी की वजह से बहुत सी बीमारियां भी फैल रही हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बहुत आसान भाषा में ये समझाइए कि गर्मियों में होने वाली बीमारियां आखिर कौन कौन सी हैं। देखिए, वैसे तो हर मौसम अपने साथ कोई ना कोई बीमारी लेकर आता है, पर गर्मी का मौसम अपने साथ कई खतरनाक बीमारियों को अंजाम देता है। गर्मियों में खासकर पेट की बीमारियां जैसे दस्त, उल्टी लगना, डिहाइड्रेशन होना, डिसेंट्री होना, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होना, ये बीमारियां बहुत कॉमन हैं। इसके साथ ही बहुत सी इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे टाइफॉइड, जॉन्डिस, चिकन पॉक्स भी पाई जाती हैं। तेज धूप के कारण और तेज खुश्क हवाओं के चलने के कारण कई बार लू लगने के केसेस भी काफ़ी सामने आते हैं। इसमें मान लीजिए हीट क्रैम्प्स पड़ते हैं, हीट एग्जॉशन होता है, हीट स्ट्रोक होता है। और गर्मी में मैंने देखा है कि बहुत सी स्किन डिजीज़ भी सामने आती हैं, जैसे सनबर्न हो जाना। तेज धूप में आप घूमेंगे तो चमड़ी सनबर्न हो जाती है, और साथ में क्योंकि पसीना सूख नहीं पाता, इस वजह से कई घमौरियों के केसेस भी सामने आते हैं। डॉक्टर जीवन ज्योति, लोग गर्मी में घर से बाहर निकलते हैं तो तेज गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। इसे लू लगना या फिर हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि ये हीट स्ट्रोक क्या है, इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर आप तेज गर्मी में या धूप में बाहर रहते हैं तो आपको लू लग सकती है, जहाँ इसे हम इंग्लिश में हीट स्ट्रोक कहते हैं। जब भी आप हीट स्ट्रोक का शिकार होंगे, आपको हो सकता है तेज बुखार होगा, आपको बॉडी में थकान या कमज़ोरी महसूस होगी, आपको सिर दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, जी मिचला सकता है, आपको खूब पसीना आएगा, कई बार आपकी स्किन पेल हो सकती है, आप गाढ़ा पेशाब पास करेंगे, जो भी एक किस्म की शरीर में पानी की कमी की निशानी है। आपको मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, जैसे कि जिसे हम क्रैम्प्स कहते हैं। आपको बाजुओं में, पेट की मांसपेशियों में, टांगों की मांसपेशियों में आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। और कई बार लू लगने से पेशेंट बेहोश भी हो सकता है और कोमा में भी जा सकता है। डॉक्टर, अगर हम हीट स्ट्रोक के शिकार हो चुके हैं तो हम इससे कैसे खुद को बचा सकते हैं, और अगली बार जब घर से बाहर निकले तो क्या सावधानियां बरत कर निकले जिससे कि हम हीट स्ट्रोक के शिकार न हो? देखिए, अगर आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुके हैं या आपको लगता है कि हमें लू लग गई है, तो आप सबसे पहले अपने आप को किसी ठंडी जगह पर रहें। दूसरी बात, आप खूब सारा लिक्विड्स पीजिए, खूब सारा पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ। अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेट करिए। आप अपनी बॉडी को स्पॉन्ज कर सकते हैं, आप नल के पानी से नहा सकते हैं। आप अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स कुछ ज़्यादा ही हैं, आपको बेहोशी आ रही है या आपकी तबीयत बिगड़ रही है, तो आप अपने डॉक्टर या अपने पास के नज़दीकी अस्पताल की सलाह लीजिए। और कोशिश करिए कि आगे चलकर
ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपको ये लू लगे। आप कोशिश करिए कि आप 12 से 3 के जो समय होता है दोपहर का, तेज़ गर्मी का, उस समय घर से बाहर ना निकलें। ऐसी कोई भी आप ज़ोरदार हेवी एक्टिविटी ना करें इस समय, जिससे कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए। आप अगर बाहर निकलते हैं तो कोशिश करिए कि कैप, हैट या सन अम्ब्रेला लेके निकलिए, और अपने साथ पानी लेके निकलिए कि पानी की कमी ना हो पाए, और सूती कपड़े पहनिए जिनसे हवा आर पार जा सके। डॉक्टर जीवन ज्योति, आपने हीट स्ट्रोक के बारे में काफी अहम जानकारी दी। अब हम आपसे फूड पॉइजनिंग के बारे में जानेंगे। फूड पॉइजनिंग भी गर्मियों में होने वाली एक कॉमन समस्या है। इस मौसम में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से ग्रोथ करते हैं। ऐसे में शरीर के अंदर अगर किसी तरह के बैक्टीरिया, वायरस या फिर टॉक्सिन्स चले जाएं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम कैसे खुद को फूड पॉइजनिंग से बचा सकते हैं? हमें खान पान के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप हमारे दर्शकों को सही तरीके से बताइए। देखिए, फूड पॉइजनिंग दूषित खाना या पानी के कारण होता है। अगर हम कोई भी खाना या पानी खाते हैं जिसमें बैक्टीरिया या वायरसेस पनप रहे हों, तो हम फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं। हमें दस्त, उल्टी, मितली आ सकती है। और कोशिश करिए कि आप स्ट्रीट फूड या रोड साइड फूड, जहाँ की जो खाना खुले में बिक रहा हो, ये ना खाएं। रॉ मीट ना खाएं। आप फ्रेशली कुक्ड खाना खाइए। जब भी खाना हम बनाते हैं और वो खाना बाहर पड़ा रहता है, उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस उमस के कारण तुरंत मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, और जब ये वायरसेस और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं, यही टॉक्सिन्स लिबरेट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जाकर दस्त, उल्टी या फूड पॉइजनिंग पैदा करते हैं। फ्रेशली कुक्ड खाना खाइए। जितना खाना है, कंज्यूम करना है, उतना ही खाना बनाइए। लेफ्ट ओवर खाना भी ना खाइए। डॉक्टर, मान लीजिए कि किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, अब उसे क्या करना चाहिए? कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? क्या ऐसी स्थिति में ग्लूकोज या ORS घोल जैसी चीजें भी लेनी चाहिए? ये आप बखूबी तरीके से हमें बताइए। देखो, अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है तो आप सबसे पहले डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए सादा पानी पीजिए, ORS का घोल पीजिए, नारियल पानी पीजिए, आप नींबू पानी पीजिए, छाछ पीजिए। आप घर का बना हुआ खिचड़ी, दलिया, हल्का खाना खाइए, अवॉइड स्पाइसेस। और ग्लूकोज, दूध और फ्रूट जूस लेने की सलाह मैं नहीं दूंगी, क्योंकि इससे भी कई बार दस्त बढ़ जाते हैं। आप ORS पीजिए, और अगर आपको दस्त ज़्यादा है, आपको आराम नहीं है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके, बहुत सी दवाइयाँ आती हैं दस्तों के लिए, जिससे कि आपको आराम मिल जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, आपको यूरिन नहीं आ रहा, तो फिर आप अपना पास के अस्पताल में संपर्क करके IV फ्लूइड्स और IV एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। डॉक्टर, यूं तो गर्मियों के दिनों में हेपेटाइटिस के मरीजों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि इसका सही समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दूसरी बात, हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि हेपेटाइटिस और पीलिया का क्या संबंध है, और गर्मियों में इन रोगों को होने की संभावना क्यों मजबूत रहती है, ये आप हमें बताइए। देखिए, गर्मियों में पीलिया या हेपेटाइटिस A और E, इसकी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये दोनों बीमारियां कंटामिनेटेड फूड और वाटर, दूषित खाना और पानी से होती हैं, और ज़्यादातर ये इस मौसम में ही पाई जाती हैं। पीलिया जो है, ये हमारे लिवर, हमारा जो सबसे एक वाइटल ऑर्गन है, उसको अफेक्ट करता है। और लिवर जो हमारी बॉडी में हमारा डाइजेशन करता है, वो हमारी बॉडी के सारे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अगर ये रोगग्रस्त हो जाए तो ये जानलेवा सिद्ध हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें पीली हो रही हैं, या आपको काफ़ी गाढ़ा पीला पेशाब आ रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करिए, तुरंत इलाज कराइए। क्योंकि लिवर अगर पीलिया, आप अगर डाइट प्रिकॉशंस या प्रॉपर मेडिकेशन ना लें, तो ये काफ़ी जानलेवा या लाइफ थ्रेटनिंग सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर जीवन ज्योति, जिन लोगों को हेपेटाइटिस है, पीलिया है, उन्हें क्या करना चाहिए? कैसे वो इन रोगों से बच सकते हैं? इलाज में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और किन चीजों से उन्हें परहेज करना चाहिए? ये सारी अहम बातें डॉक्टर जीवन ज्योति, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप पीलिया या जॉन्डिस से ग्रस्त हैं, और आपका पेशाब पीला है, आंखों में पीलापन है, शरीर में खुजली है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। वैसे तो जॉन्डिस एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है,
ये जो मैं इसमें आपसे हेपेटाइटिस ए और ई जो वाटर बॉर्न जॉन्डिस हैं उनके बारे में ही बता रही हूँ। तो आप रेस्ट करिए, क्योंकि लिवर एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो लिवर पे ज़ोर पड़ेगा और तबीयत बिगड़ेगी। आप एक बेसलाइन अपना एक लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए, जो हमें बताता है कि हमारी बीमारी कितनी सीरियस है। आप डाइट में खूब लिक्विड्स पीजिए, 2 से 3 लीटर फ्लूइड पीजिए, नारियल पानी पीजिए, छाछ पीजिए, नींबू पानी पीजिए, आप ORS का पानी पीजिए। खाना आपने हल्का खाना है, चिकनाई आपने अवॉइड करनी है। कोई भी तला हुआ खाएंगे, चिकनाई लिवर से होकर निकलेगी। लिवर ऑलरेडी आपका डिजीज्ड है, लिवर पे और ज़ोर पड़ता है। आपने हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है और फैट्स और स्पाइसेस अवॉइड करने हैं। और कोई भी मेडिकेशन आप बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना, क्योंकि सारे ड्रग्स लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं। तो ऑलरेडी जब लिवर आपका डिजीज्ड है, आप कोई ऐसी दवा लेते हैं जो लिवर को नुकसान पहुंचाए, तो कोशिश करिए कि बिना किसी डॉक्टर कंसल्टेशन के बिना या डॉक्टर की नॉलेज के बिना कोई दवा ना लीजिए। और आजकल देखिए, इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, बट बहुत सी मेडिसिन हम देते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। जैसे मान लीजिए आपको उल्टी है, आपको तो उल्टी की दवा देंगे, मल्टीविटामिन्स देंगे, एंड वी गिव हेपेटोप्रोटेक्टर्स टू सेव द लिवर। डॉक्टर, गर्मियों के दिनों में होने वाली एक और कॉमन बीमारी है, वो है टाइफाइड। आखिर ये बीमारी गर्मियों में ज्यादा जोर क्यों पकड़ती है, और जो लोग टाइफाइड से पीड़ित हैं उन्हें क्या इलाज लेना चाहिए? देखिए, टाइफाइड और एंट्रिक फीवर के केसेस गर्मियों में ज़्यादा देखने को इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है और ये स्प्रेड करती है कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से, यानी कि दूषित खाना और पानी से। गर्मी में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बैक्टीरिया और वायरसेस मल्टीप्लाई करते हैं खाने में, और कभी भी हम किसी अनहेल्दी जगह से खाना खाते हैं जहाँ पे हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, तो आप टाइफाइड का शिकार हो सकते हैं। टाइफाइड में आपको बुखार आएगा, सिर दर्द रहेगा, पेट में दर्द रह सकता है, आपको दस्त हो सकते हैं। और टाइफाइड अगर आप ढंग से इलाज ना कराएं तो बिगड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर छोटी आंत के अंदर छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार इंटेस्टाइनल परफोरेशन के केसेस भी जिसमें इलाज ना कराया जाए टाइम पे 3rd वीक ऑफ डिजीज़ में सामने आते हैं। और अगर आपको टाइफाइड आप ग्रस्त हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हमें एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं फॉर अबाउट 2 वीक्स, साथ में हमें बुखार की दवा, हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। और टाइफाइड में डाइट जो लेनी है, आपने हल्का खाना लेना है। अपने वही जब मैं कहूँगी, आप प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लीजिए, आप हल्का खाना खाइए, जैसे कि खिचड़ी, दलिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में टाइफाइड की बीमारी में ज़ख्म बन जाते हैं। अगर आप बहुत सख्त खाना या बहुत मिर्च मसाले का या तला हुआ खाना खाएंगे तो आपको पेट में दर्द उठेगा। तो आप लाइट फूड लीजिए, खूब लिक्विड्स पीजिए, रेस्ट करिए, और अपने डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर आप अपने एंटीबायोटिक्स, या अगर आपकी ज़्यादा तबीयत खराब है तो आप IV एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं। डॉक्टर जीवन ज्योति, आपने टाइफाइड के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं आपसे गर्मी में होने वाली एक और बीमारी के बारे में जानना चाहूंगी, ये है चिकन पॉक्स। इस बीमारी में पूरे शरीर के स्किन पर बड़े छोटे पस वाले दाने हो जाते हैं। गर्मियों में ज्यादा फैलने वाली ये बीमारी क्या है, गर्मी में इसका क्या संबंध है, और जिन लोगों को ये बीमारी हो जाती है उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, जो कि एक वायरस होती है, वारिसिला जोस्टर वायरस, उसके संक्रमण से फैलता है। ये एक किस्म का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो कि हवा में खांसने से या छींकने से फैलता है और टच से फैलता है। तो कोशिश करिए, किसी को अगर चिकन पॉक्स की बीमारी है तो उसके सीधे संपर्क में ना आए। और ये बीमारी गर्मियों में या जब मौसम बदलता है उस टाइम ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये किसी को भी हो सकती है, बच्चों को, बड़ों को। बच्चों को जनरली चाइल्डहुड में इसके लिए वैक्सीन दी जाती है, वारिसिला वैक्सीन, जिससे कि हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये एडल्ट्स भी ये वैक्सीन लगा सकते हैं। चिकन पॉक्स में आपकी बॉडी पे जगह जगह पे ये पानी वाले दाने हो जाते हैं, जिनमें पस नहीं पड़ सकती है। ये दाने अपने आप फूट जाते हैं, और फूटने के बाद उनकी जगह पे हल्का सा एक स्कार रह जाता है, जो ओवर द टाइम अपने आप ठीक हो जाता है, और ज़्यादातर ये दाने निशान नहीं छोड़ते हैं। और ये क्योंकि एक वायरल इलनेस है तो इसका भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आप एक तो अगर आपको चिकन पॉक्स है तो आप अपने आप को
अपने आप को किसी कमरे में बंद रखिए कि आप किसी के संपर्क में ना आए, कि बीमारी किसी और को आपसे फैले ना। और दूसरा, इसके लिए आप, अगर आपको फ़ीवर है तो हल्का आप बुखार की दवा लीजिए। अगर आपको इचिंग है तो एंटी इच मेडिसिन लीजिए। आप लोकली कोई इस पे एंटी इच लोशन या क्रीम ला सकते हैं। और कई बार क्योंकि अडल्टहुड में चिकन पॉक्स कई बार काफ़ी सीरियस इलनेस होती है, तो हम एंटी वायरल ड्रग्स भी देते हैं, जो कि 3 से 5 दिन का कोर्स होता है। तो उससे ये बीमारी जल्दी ही थम जाती है। बच्चों में ये बीमारी खास तौर पर फैल जाती है। अगर बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम पहले से ही कुछ एहतियात बरत सकते हैं ताकि ये बीमारी बच्चों को हो ही ना? देखिए, बच्चों में चिकन पॉक्स में प्रेजेंट एज माइल्ड क्लिनिकल इलनेस। बच्चे को हल्का सर्दी, खांसी, बुखार और साथ में रैशेस हो सकते हैं। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, तो बच्चों को हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे बुखार की दवा, जुकाम खांसी की दवा, विटामिन। और हम बच्चे को हम सलाह देते हैं कि आप बच्चे को घर पे रखिए, बच्चा किसी और बच्चों के संपर्क में ना आए, जिससे ये बीमारी उससे और बच्चों को ना फैले। स्कूल में भी ज़्यादातर हम 10 से 14 हफ्ते का बच्चे को रेस्ट करने के लिए कहते हैं, जब तक ये स्कैब्स पूरा उतर के, झड़ के, उनकी जो स्कैब वाली स्टेज होती है वो भी इन्फेक्टिव होती है, जब तक ये स्कैब जो खुरन बनता है वो झड़ के निकल ना जाए, तब तक बच्चा और बच्चों के संपर्क में ना आए। और बच्चों में ये एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। बच्चों को इसकी वैक्सीन लग जाती है, जिससे कि बच्चों को ये बीमारी ना हो। और क्योंकि कई बार बच्चों को बचपन में ये बीमारी नहीं होती, फिर अडल्टहुड में बीमारी होती है ये चिकन पॉक्स की, तब ये काफ़ी सीवियर होती है और कॉम्प्लिकेशंस भी इस डिजीज़ के ज़्यादा अडल्टहुड में पाए जाते हैं। तो या तो आप बच्चे को वैक्सीन लगाकर इस बीमारी से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। डॉक्टर, गर्मी में स्किन पर रैशेज और गमोरियां भी हो जाती हैं, जिनकी वजह से खुजली की समस्या आम बात है। ऐसे में इससे कैसे बचा जा सकता है, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, तेज गर्मी के कारण, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है, उमस के कारण जो हमारा पसीना है वो सूख नहीं पाता, और जब ये सूखता नहीं है तो ये हमारी चमड़ी है वो मैसरेट कर जाती है, और इस वजह से रैश या गमोरियाँ हो जाती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो अपने आप को किसी ठंडे कमरे में रखिए, हवादार कमरे में रखिए, जहाँ पे आपका पसीना सूखता रहे। दूसरी बात, आप कॉटन क्लोथ्स पहनिए, सूती कपड़े पहनिए, जिनमें हवा आर पार जा सके, जिन्हें हम कहते हैं ब्रीदेबल क्लोथ्स, वो पहनिए। डार्क कलर के कपड़े या हैवी कपड़े या मल्टीपल लेयर ऑफ कपड़े, ये आप अवॉइड करिए। ये क्योंकि आपके कपड़े पसीना नहीं सूखेगा तो आपकी स्किन रैश तो पड़ेगा ही आपको। और साथ ही साथ आप मार्केट में बहुत सारे टैल्कम पाउडर्स अवेलेबल हैं, एंटी फंगल ये पाउडर्स अवेलेबल हैं, वो आप छिड़क सकते हैं, जिससे कि आपका जो पसीना है वो स्किन जो आपकी आपस में टकराती है, वहाँ रैश में आपको आराम मिले। अगर आपको रैश हो गया है तो बहुत सी रैश ऑइंटमेंट है वो लगाइए। कोशिश करिए कि आप दिन में दो दफ़ा नहाइए, जिससे कि आपकी स्किन में जो पसीना निकला है, आपकी स्किन साफ रहे और आपकी स्किन हेल्दी रहे। डॉक्टर जीवन ज्योति, छोटे बच्चों को भी लू लगना, उल्टी होना, दस्त होना जैसी दिक्कतें गर्मियों में हो जाती हैं। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ऐसा होने पर हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम हमारे घर परिवार के छोटे बच्चों को इन बीमारियों से दूर रख सकते हैं। देखिए, लू लगने के लिए तो कोशिश करिए कि छोटे बच्चे बिल्कुल भी, आप जो आपका पीक समर टाइम होता है 12 से 3, आप बाहर ना निकालें, धूप में ना, इनको खेलने के लिए भी मना करिए, इनको किसी ठंडे कमरे में रखिए। और अगर बच्चा कहीं बाहर जाता है तो हैट, कैप या सन अम्ब्रेला लेके जाए, बच्चे को बिना सिर ढके ना भेजिए बाहर। और अगर बच्चे को कोई उल्टी दस्त होते हैं तो बच्चे को आप पानी दीजिए, छाछ दीजिए, ORS का पानी दीजिए, नारियल पानी, नींबू पानी दीजिए, जिससे कि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। अगर बच्चे को कोई हेडेक फीवर है तो आप हल्की फुल्की बुखार की दवा भी दे सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप बच्चे को फ्रेशली कुक खाना दें, बच्चे को साफ़ सुथरा पानी दें, जिससे कि गर्मी की जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं वो ना हो। और बच्चे को आप फ्रूट्स दीजिए, जिससे कि हेल्दी खाना दें, बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहे, जिससे कोई इन्फेक्शस डिजीज़ बच्चे को ना पकड़े। डॉक्टर, गर्मियों का सीजन है और इन गर्मियों में ज्यादातर होने वाले रोगों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। ऐसे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ जनरल हिदायत दे सके कि वो इस मौसम में अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखें,
ताकि इन सभी बीमारियों से बच सके। देखिए, जो जनरल रिकमेंडेशंस हैं गर्मी में, खासकर आप एक तो वही कि लू लगने से बचें, तेज़ धूप में ना निकलें, आप पतले सूती कपड़े पहनिए, अपना डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए अपने साथ लिक्विड्स लेके चलिए, पानी हो गया, ORS हो गया, नींबू पानी, नारियल पानी, अपना वाटर कंजम्पशन ज़्यादा रखिए, सिर ढक के निकलिए, कैप, हैट या सन अम्ब्रेला लेके चलें जिससे आपको तेज़ धूप ना लगे। और खाने पीने के लिए आप वही स्ट्रीट फूड, रोड साइड फूड, खुले में रखी हुई चीज़ें, रॉ मीट्स ये अवॉइड करिए। आप अपना घर का फ्रेशली कुक्ड खाना खाइए और उसको विदिन 2 आवर्स ऑफ कुकिंग कंज्यूम करिए। बचा हुआ खाना, लेफ्ट ओवर फूड आप कंज्यूम ना करें। साफ़ सुथरा स्वच्छ पानी पीजिए, है ना। कोशिश करिए कि आप एक ही जगह का पानी पिए, जगह का पानी पीने से भी इन्फेक्शन हो जाता है। और साफ़ पानी पीजिए और अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए। 25 से 30 मिनट डेली वॉक करिए कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहे। आप बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ से आप बचे रहें। साथियों, आज की हेल्थ ओपीडी में डॉक्टर जीवन ज्योति ने गर्मियों से जुड़ी कई अहम बीमारियों के बारे में हमें बारीकी से समझाया। यकीनी तौर पर ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। डॉक्टर जीवन ज्योति, हेल्थ ओपीडी में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। हम आपसे अगले शो में फिर मिलेंगे एक और नई बीमारी और उसके समाधान के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपसे एक गुजारिश, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, रोजाना एक्सरसाइज कीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।